आप कब तक गरीब बने रहोगे? कब तक आप गरीब हैं? मैं अगर कहूँ ना, जब तक आप चाहते हो गरीब बने रहें तभी तक हैं आप गरीब। जिस दिन आप ये ठान लोगे, ये मान लोगे, ये चाह लोगे, चाह ही आप ऐसा समझ लीजिए आपको राह दिखा देगी अमेरिकी। तो मैं कुल मिला के आपसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप चाह लोगे, ठान लोगे, मान लोगे कि अब मुझे गरीब नहीं रहना है, मुझे भी अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों का कुछ बड़ा घर बनाना है, अपने सपनों की कुछ अच्छी गाड़ी को खरीदना है, अपने जीवन जरूरत की कुछ और भी अच्छी व्यवस्थाओं को पाना है, पूरा करना है, तो आपको थोड़ा मानना पड़ेगा, थोड़ा ठानना पड़ेगा और थोड़ा ठीक से चाहना पड़ेगा। जिस दिन आप ऐसा कर लोगे उस दिन आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप याद रखना, भाग्य के भरोसे अगर बैठे रहोगे तो कभी कुछ नहीं मिलने वाला है। भाग्य को आपको खुद को बनाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। भगवान ने, प्रकृति ने, आपके माता पिता ने आपको उस लायक बनाया है जो सभी होते हैं। जो लोग इस दुनिया में आगे बढ़े हैं, जिन लोगों ने इस दुनिया में बड़ा काम किया है, सबका जन्म उसी माता पिता के गर्भ से एक ही तरीके से होता है। सबका पैटर्न एक ही है, सभी अपने माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई धरती से पैदा हो गया है। जो सफल लोग हुए हैं, जो बहुत आगे बढ़े हैं, वो कोई धरती से पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। कोई आसमान से टपक के आए हैं, ऐसा नहीं है। एक विचारों की क्रांति होती है, एक संकल्पना की क्रांति होती है। जिस दिन आप सफल होने के लिए ठान लेते हैं, टाइम लग सकता है। आप यदि बेहद गरीब हैं, बेहद अगर आपके जीवन में गरीबी का अर्थ ये है कि आप अपने जीवन जरूरत की भर का अगर पैसा नहीं है, तो वही तो गरीबी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कुछ ऐसा हो, आप थोड़ा दान कर लें। वो एक कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मतलब इतनी संपत्ति होनी आपके पास चाहिए कि आपके पास खुद के लिए भी होनी चाहिए, और कोई आ जाए आपके दरबार में, आपके घर में, तो उसको देने के लिए भी होनी चाहिए। कुछ लोगों का जिंदगी ऐसा है, मांग के ही या दूसरों के भरोसे, हाथ के भरोसे, जोड़ने के भरोसे चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होनी चाहिए। आप अपने बाजुओं के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे थोड़ा जरूर करिए। देखिए क्या होता है, जिस दिन आप ठान लेते हो ना, तो आप समझ लीजिए पहला दिन का पहला रूल्स क्या है, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, मेहनत एक तो केवल शरीर से करना, देखिए केवल शरीर से मेहनत करना ही सफलता का द्वार नहीं है। शरीर के अलावा आपको पूरी तरीके से मन लगा करके, पूरा बुद्धि में नए आइडिया के साथ में, देखिए जितने लोग बहुत पैसा कमाए हैं, जितने लोग बहुत आगे बढ़े हैं, चक्कर क्या है, ये लोग बुद्धि लगाते हैं। आपको भी अपने जीवन में थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। आपको क्या करना है कि कोई नई आइडिया की तलाश करना है, या कहीं से कोई बेहतर आइडिया मिल जाए जिससे आप आगे पैसा कमा सकते हो। देखिए, मेरा पूरा फोकस इसी बात पे है कि आप कैसे आगे बढ़ो। मेरा पूरी तरीके से जो मैं आप लोगों को अलग अलग वीडियो के माध्यम से जो समझाता रहता हूं, बस उस पे मेरा एक ही आप सब लोगों के साथ में रहता है कि ये विदेशी कंपनियां इस देश को लूट के बहुत बड़ी मात्रा में ले जा चुकी हैं। आज जो अमेरिका इतना आगे बढ़ा है, वो उसके पास में बहुत कुछ क्या था, वो सब अमेरिका आगे बढ़ने का जो है हमारे इस देश से पैसा लेके आगे बढ़े। जापान इतना आगे बढ़े, उसके पास भी कुछ नहीं था, एक समय था कुछ नहीं था, कैसे आगे बढ़ गए। उनके देश की कंपनियां सब हमारे यहाँ आई, कारोबार किए। हमारे देश तो सोने का चिड़िया रहा है ना, यहाँ तो सब कुछ था। ये भारत देश बहुत बहुत आगे था, लेकिन हमारी बेवकूफियों ने, भारत देश के बेवकूफ लोगों के कारण से और बुद्धिहीन लोगों के कारण से ही ये भारत बर्बाद हुआ। आज भारत में जो बेइंतहा गरीबी है, आप भी अगर गरीब हैं या आपके जीवन में आर्थिक स्थिति उतनी नहीं है, उनका सबसे बड़ा कारण है कि विदेशीकरण हमारे इस देश में, क्योंकि पूरे हमारे हर सेक्टर में विदेशीकरण घुस गया। इन लोगों ने देश का पूरा पैसा ले जा चुके हैं। तो अब आपको अमीर अगर होना है, संपन्न होना है, तो उनकी ही स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी तो आप अमीर होंगे। कुल मिला के आपको क्या करना पड़ेगा कि कोऑपरेशंस की नीति को भी काम करना पड़ेगा। खुद को आगे बढ़ना है,
तो आपको लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिनके साथ आप कारोबार करने वाले हैं, व्यवसाय करने वाले हैं, वो ही लोग ही गरीब है ना। अब आपके गांव के लोग ही गरीब हैं तो क्या आप कैसे अमीर बन जाओगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी गांव के लिए कसम खानी पड़ेगी कि मैं अपने पूरे गांव को आगे बढ़ाऊंगा। ईर्ष्या मत करो कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो। अरे ईर्ष्या करना ये तो कोका कोला वालों से कर लो, ये कोका कोला वाले कितना पैसा लूट के ले गए हैं। ईर्ष्या अगर करनी ही है तो ये कैडबरी वाले से कर लो, ईर्ष्या करनी है तो ये नेस्ले वाले से कर लो, ईर्ष्या करनी है तो ये वॉलमार्ट से कर लो, ये अमेज़न से कर लो, ये डूपॉन्ट वालों से कर लो, ये डाव वालों से कर लो, ये बायर एजी वालों से कर लो। ईर्ष्या अगर करनी है तो ये कोलगेट वाले से करो, हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले से करो, रैंकिट बैंकाइजर से करो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से करो। क्यों अपने गांव से लोगों को ईर्ष्या करते हो? संकल्प लो, खुद आगे बढ़ोगे, गांव को आगे बढ़ाओगे। मैं तो कहता हूं आप अपने ग्राम में, अपने तहसील में, अपने जिला में, जहां पे भी आप रहते हो, एक ही संकल्प रखो कि मैं उन लोगों को भी आगे बढ़ाऊंगा और खुद को भी आगे बढ़ूंगा। वो लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे बढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हमारा जो भी प्रकल्प है, मैं तो कहता हूँ आप श्री चवन स्वदेशी केंद्र अपने घर में किसी को खुलवा दीजिए और खुद आप पैसा कमाइए और अपने पूरा गांव को अपने साथ जोड़ करके कहिए कि अपने उत्पादों का इस्तेमाल करिए। जो विदेशी वस्तुएं इतनी भयानक, लक्स, लाइफ बॉय, कोलगेट, क्लिनिक प्लस, इतनी जो भयानक वस्तुएं बिक रही है, इससे देश का पैसा बाहर जा रहा है। आप अगर अपने गांव में किसी भी हाल में ये उपाय कर लो कि आपके गांव का पैसा बाहर मत जाए, ऐसा कोई उपाय करो। आप हमारे समृद्ध किसान कृषि केंद्र से आप हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके माध्यम से किसानों को आगे बढ़ाइए। चवन स्वदेशी केंद्र के साथ में बढ़ाइए। जिस तरीके से भी हो सके आप खुद आगे बढ़ो और अपने गांव को आगे बढ़ाओ। इतना आगे बढ़ जाओगे जिसकी परिकल्पना आप खुद ने भी नहीं की होगी। तो ये गरीब तब तक आप बने हैं जब तक आप चाहते हैं। आपको और भी हमारे बहुत सारे प्रकल्प हैं। कुछ भी आप जो चाहते हैं हमारे नंबरों में फ़ोन करें, संपर्क करें कि हम कैसे आपको आगे बढ़ा सकते हैं। आप अगर आगे बढ़ोगे तो ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा, ये समाज आगे बढ़ेगा। आपको किसी भी हाल में ये गरीबी से पार निकलना ही है और ये निर्धनता से ऊपर उठना ही है। इसके लिए और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको सुनाया हूँ, बताया हूँ। जरूर देखो, जरूर आगे बढ़ो। आपको आगे बढ़ना ही है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नया व्यवसाय प्रारंभ करने का सुनहरा अवसर। श्री चवन स्वदेशी केंद्र का ग्राम, तहसील एवं जिला स्तर पर फ्रेंचाइजी के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333 और 9516264444 पर। श्री चवन।